एक धूप से भरी घाटी के हृदय में एलियास रहता था। एक किसान जिसके हाथ एक प्राचीन ओक की छाल की तरह मौसम के थपेड़ों से खराब हो गए थे, जबकि उसके पड़ोसी नवीनतम औद्योगिक उर्वरकों और तेजी से बढ़ने वाले बीजों के पीछे भागते थे। एलियास पुराने तरीकों से चिपका रहा, धैर्य और जैविक खाद के साथ अपनी मिट्टी की देखभाल करना। एक साल एक निर्दयी सूखा घाटी में छा गया। आकाश एक पॉलिश क्रूर नीला हो गया और नदी एक कीचड़ भरी धारा में सिमट गई। एक एक करके आसपास के खेतों के जीवंत हरे खेत भंगुर और सुनहरे होने लगे। उसके पड़ोसियों की उच्च उपज वाली फसलें, जो निरंतर रासायनिक भोजन और भारी सिंचाई पर निर्भर थीं, फल लगने से पहले ही मुरझा गई। हालांकि एलियास शांत रहे। वर्षों से उन्होंने अपनी फसलें घुमाई थीं और गहरी गीली घास से अपनी मिट्टी को समृद्ध किया था। जैविक पदार्थ की यह मोटी परत एक स्पंज की तरह काम करती थी, जो पिछली सर्दियों की बर्फ से नमी को सोखती थी, जबकि उसकी पृथ्वी की सतह सूखी लग रही थी। कुछ इंच नीचे मिट्टी ठंडी और नम बनी रही। अगस्त के मध्य तक एलियास का खेत भूरे रंग के समुद्र में एक पन्ना द्वीप था। उनकी विरासत मक्का के डंठल लंबे खड़े थे और उनके टमाटर भारी और लाल हो गए। जब पहली शरद ऋतु की बारिश आखिरकार आई, तो उनके पड़ोसी उनके पास आए, ईर्ष्या से नहीं बल्कि सवालों के साथ। उन्होंने अपनी फसल उनके साथ साझा की, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी बुद्धि साझा की। पृथ्वी अधिक नहीं देती क्योंकि आप इसकी मांग करते हैं, उसने उन्हें स्क्वैश की एक टोकरी पर बताया। यह अधिक देता है क्योंकि आप इसकी देखभाल करते हैं जब यह नहीं देख रहा होता है। एलियास ने घाटी को सिखाया कि सच्चा धन